हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ कैसे जाएं, कब जाएं, कहां रुकें, कितने दिनों के लिए जाएं और आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम केदारनाथ कैसे जाएं। अगर आप केदारनाथ ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे नियरेस्ट स्टेशन है ऋषिकेश। अगर आप ऋषिकेश तक आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप हरिद्वार तक जा सकते हैं। इसके आगे का सफ़र आप ट्रेन या बस से कर सकते हैं। तो सेकंड, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको सबसे नियर बाई एयरपोर्ट पड़ेगा देहरादून एयरपोर्ट। आपको इसके आगे का सफ़र बस या कार से करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से सोनप्रयाग जाना होगा। सोनप्रयाग जाने के आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप बस से जा सकते हैं जिसका किराया 350 से 500 रुपये पर पर्सन होता है, जो कि आपको सुबह 5 बजे से शाम के 6 से 7 बजे तक आपको मिल जाएगी। या तो आप कार बुक कर सकते हैं, प्राइवेट कार बुक कर सकते हैं जिसका किराया आपको 5,000 से 6,000 पड़ेगा। अगर आप खुद की कार से सोनप्रयाग आते हैं तो आपको वहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। आपको वहाँ बहुत बड़ी सी पार्किंग मिल जाएगी जिसका किराया 24 घंटे का 50 रुपये होता है। सोनप्रयाग से आगे किसी भी तरह की बस, कार या प्राइवेट टैक्सी नहीं जाती। इसके आगे आपको वहाँ की टैक्सी से ही जाना पड़ेगा जो आपको सोनप्रयाग से ही मिलेगी, जिसका किराया 30 रुपये पर पर्सन रहता है। अगर सोनप्रयाग पहुँचते आपको रात हो जाती है तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। पीक सीज़न में होटल्स के रेट 3,000 से 4,000 हो जाते हैं। वहीं बाकी समय 1,000 से 1,500 तक के होटल आपको मिल जाएंगे जिस पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। और अगर होटल्स के रेट आपको ज़्यादा लगते हैं तो आप डोरमेट्री भी ले सकते हैं जिसका रेट आपको 350 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। इसके अलावा आपको वहाँ हॉल मिल जाते हैं जहाँ आपको गद्दा और ब्लैंकेट मिल जाएगा जिसका कॉस्ट आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा पर नाइट। सोनप्रयाग से आगे आपको जाना पड़ेगा गौरी कुंड, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोनप्रयाग से आगे कोई भी प्राइवेट कार, बस या टैक्सी नहीं जाती, तो आपको वहाँ की टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। टैक्सी के लिए आपको लाइन में लगना होगा जिसमें आधा घंटा लग जाता है। वहीं अगर आप पीक सीज़न में आते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे लाइन में वेट करना पड़ेगा अपनी बारी आने के लिए। मेरे हिसाब से सोनप्रयाग से अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ की डिस्टेंस 16 किलोमीटर है जिसमें आपको पैदल जाना है। और अगर आप सुबह निकलेंगे तभी आप शाम तक पहुंचेंगे। आप चाहें तो सोनप्रयाग से डायरेक्ट केदारनाथ तक के लिए घोड़ा भी बुक कर सकते हैं जिसका किराया आपको 2,500 रुपये पड़ता है। बट अगर आप अपना किराया कम करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी से आ जाइए जिसका किराया आपको 30 रुपये लगेगा। और गौरीकुंड से आप केदारनाथ तक के लिए घोड़ा या खच्चर बुक कर लीजिए जिसका किराया आपको 2,300 रुपये पड़ेगा। गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी बुक कर सकते हैं जिसका किराया लगभग 5,000 से 6,000 वन साइड का रहता है। तो तो अगर आप वहाँ पैदल यात्रा करने का सोच रहे हैं तो आपको वहाँ एक लाठी ले लेनी चाहिए जो आपको 30 से 40 रुपये में गौरीकुंड पे ही मिल जाएगी। लाठी से आपको चढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपको थकावट भी कम लगेगी। तो बात करते हैं, अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते, आपको किसी भी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, आपको सांस लेने में दिक्कत जाती है, आप घोड़ा या खच्चर पे बैठ के नहीं जाना चाहते, ना ही आप पिट्ठू से जाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ से हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो आपको सोनप्रयाग तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सोनप्रयाग से पहले ही फाटा तक आना पड़ेगा। फाटा में ही टिकट्स काउंटर मिल जाएंगे। रेट की बात करें तो आपको फाटा से केदारनाथ और रिटर्न फाटा तक आने जाने के लिए 6,000 रुपये देना होगा। पीक सीज़न में हेलीकॉप्टर की बुकिंग जल्दी नहीं मिलती, तो मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन ही हेलीकॉप्टर की टिकट्स बुक कर लेना। वेबसाइट का नाम है pawanhans.co.in। तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं या घोड़े या पिट्ठू से तो आपको वहाँ बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारे देखने मिल जाएंगे। वहाँ की वादियाँ, वहाँ के बर्फ़ से ढके पहाड़ों की चोटियाँ आपकी थकावट को काफ़ी कम कर देंगी। रास्ते में आपको मंदाकिनी नदी मिलेगी जहाँ आप बहुत सारी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, वहाँ के नज़ारों में लीन हो सकते हैं। और ना ही बस मंदाकिनी नदी, बल्कि आपको पूरे 16 किलोमीटर की ट्रैक पे इतने अच्छे नज़ारे देखने मिलेंगे कि
आप वहाँ बहुत सारी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि आप केदारनाथ जा रहे हैं, ये एक धार्मिक स्थल है और आपको वहाँ पे मन में श्रद्धा लेके जानी है, ना कि आपको घूमने के नाम पे वहाँ पे जाना है। आपको रास्ते में पुराने मार्ग भी देखने को मिलेंगे। ये पुराने मार्ग 2013 में आई आपदा के पहले के हैं। अभी वहाँ नए रास्ते से यात्रा करने मिलती है। तो आपको यात्रा कंप्लीट करने में, अगर आप काफ़ी स्पीड चलते हैं, आपका स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, तो आपको यात्रा कंप्लीट करने में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप काफ़ी स्लो चलते हैं तो आपको 10 से 11 घंटे भी लग सकते हैं। इतने लंबे सफ़र में आपको खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल मिल जाएंगी। और आपको कोई भी हेल्थ इशू होता है तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे हेल्थ केयर सेंटर भी मिल जाएंगे। और टॉयलेट की व्यवस्था भी आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिल जाएगी। आपको केदारनाथ से पहले एक बेस कैंप मिल जाएगा। आपको इसी बेस कैंप में रहना है। आपके खाने पीने की व्यवस्था भी इसी बेस कैंप पे होगी। बेस कैंप से केदारनाथ की दूरी 1 किलोमीटर है। अब मैं आपको बता दूं कि आप अगर केदारनाथ शाम को पहुंचते हैं तो आपको मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग तक जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप शाम को मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और वापस बेस कैंप आके रात वहीं स्टे कर सकते हैं। और सुबह फिर से आप केदारनाथ जी के दर्शन करने जा सकते हैं। वहाँ आपको भोले शंकर के दर्शन मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी पास से दर्शन मिल जाएंगे। इससे आपको 2 बार केदारनाथ जी के दर्शन करने मिलेंगे, एक बार शाम को और एक बार सुबह। आप चाहें तो आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको बेस कैंप पे कैसे स्टे करना है। तो आपको वहाँ GMVN मतलब के गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। यहाँ रुकने के 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेंट हाउस, जिसमें 10 लोग रुक सकते हैं और जहाँ का किराया 300 रुपये पर पर्सन पर डे होता है। दूसरा ऑप्शन है हट, जिसमें 10 लोग रुक सकते हैं और यहाँ आपको डबल बेड और ट्रिपल बेड की सुविधा मिल जाएगी, जिसका चार्ज 750 रुपये पर पर्सन पर डे होता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये हट हाउस है। इसमें 6 लोग रुक सकते हैं और ये मोस्टली फैमिली या ग्रुप के लिए होता है। अगर आप फैमिली या ग्रुप में जा रहे हैं तो आप हट हाउस ले सकते हैं। इसका चार्ज आपको 990 रुपये पर पर्सन पर डे मिलेगा। बात की जाए कि आपको केदारनाथ कब जाना चाहिए, तो केदारनाथ बस 6 से 7 महीनों के लिए खुलता है, जो कि अक्षय तृतीया वाले दिन खुलता है। यानी कि मई या जून के मंथ में ये ओपन होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये बंद हो जाता है। यानी कि लगभग अक्टूबर से नवंबर तक ये बंद हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपको पीक सीज़न कब मिलेगा। तो मई से सितंबर तक आपको यहाँ पे पीक सीज़न मिलेगा, क्योंकि पूरे देश में काफ़ी गर्मी होती है और यहाँ काफ़ी ठंडी होती है और यहाँ मैक्सिमम पीपल उसी समय पे आते हैं। इस समय आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु देखने मिल जाएंगे, जिसके चलते यहाँ का रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपको होटल्स मिलने में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा आपको दर्शन करने के लिए भी घंटों लाइन में इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आना चाहिए। इस मंथ में थोड़ी ठंडी ज़्यादा मिलेगी, बट आपको यहाँ भीड़ भी कम मिलेगी। यहाँ आपको होटल और बेड के रेट भी कम मिलेंगे। आपको यहाँ आराम से बेड भी अवेलेबल हो जाएंगे और आपको दर्शन करने में मात्र 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। बात करते हैं खाने पीने की, तो अगर आप सोनप्रयाग में स्टे कर रहे हैं तो आपको वहाँ 100 से 150 रुपये तक काफ़ी अच्छी थाली मिल जाएगी। और बात करें बेस कैंप की, तो इतने हाइट पर होने के चलते यहाँ का रेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ का ब्रेकफास्ट आपको लगभग 100 रुपीज़ और लंच या डिनर आपको 200 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। अगर आप पीक सीज़न में आने का सोच रहे हैं तो आपको बेड और होटल मिलने में काफ़ी दिक्कत जाएगी। ऐसे कंडीशन में आप ऑनलाइन भी होटल या बेड्स को बुक कर सकते हैं, जो कि आप GMVN की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 टाइप के प्रसाद के पैकेट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये के मिलेंगे। अगर आप मंदिर के पीछे जाते हैं तो आपको वहाँ बहुत बड़ी शिला मिल जाएगी। ये चट्टान का टुकड़ा 2013 की आपदा के समय मंदिर के पीछे आ गया था और इसने मंदिर को कुछ होने नहीं दिया था और जल के बहाव को इसने 2 हिस्सों में बांट दिया था। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान लेके चलना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 4 दिनों का प्लान लेके चलना चाहिए, क्योंकि 2 दिन आपको यहाँ आने में लग जाएंगे
और 2 दिन यहाँ से वापस सोनप्रयाग जाने में आपको लग जाएंगे। इन 4 दिनों में हरिद्वार से केदारनाथ जाने और वहाँ से हरिद्वार वापस आने तक के ही दिन को मैंने जोड़ा है। इसके अलावा अगर आप अपनी सिटी से बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट यहाँ तक आते हैं तो उसमें आपको जितना भी वक्त, जितने भी दिन लगते हैं, उसको मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। अब बात करते हैं खर्चे की। तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं और आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो आपको लगभग 3,000 रुपये का खर्चा आएगा और पीक सीज़न में यही खर्चा 5,000 रुपये तक चला जाता है। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो ऑफ सीज़न में आपको 7,000 रुपये के आसपास और पीक सीज़न में आपको 10,000 रुपये के आसपास लग जाएंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना जाना चाहते हैं तो आप मिनिमम 12,000 रुपये तक का बजट लेके चलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी डाउट होंगे वो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सी प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और जल्दी यहाँ आने के लिए आप प्लान बनाइए। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव।